अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के टैरिफ रद्द करने के फैसले के बाद से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बौखला गए हैं। अब उन्हें अपने ही सुप्रीम कोर्ट के जजों की नीयत ही सही नहीं लग रही है। कोर्ट के फैसले के बाद मीडिया के सामने आए ट्रंप ने टैरिफ पर फैसला सुनाने वाले जजों पर गंभीर आरोप लगाए हैं और फैसले पर नाराजगी जताते हुए कहा कि मुझे कोर्ट के कुछ जजों पर शर्म आ रही है। उन्हें हमारे देश के लिए सही काम करने की हिम्मत नहीं है। जज विदेशी ताकतों के दबाव में है, संविधान के प्रति वफादार भी नहीं है। कोर्ट के फैसले के बाद ट्रंप ने 10% अतिरिक्त ग्लोबल टैरिफ भी लगा दिया है। तो वहीं ट्रेड डील को लेकर भी ट्रंप ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारत अमेरिका डील पर कोर्ट के फैसले का कोई असर नहीं पड़ेगा। आज इसी पर चर्चा होगी और चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे कि आखिर इसका जो इम्पैक्ट है वो ग्लोबल लेवल पर क्या देखने को मिलेगा, जो इकोनॉमिक इकोसिस्टम है उस पर कितना असर पड़ेगा, और इसके साथ साथ भारत के संदर्भ में भी जानने की कोशिश करेंगे अपने मेहमानों के साथ, अपने एक्सपर्ट्स के साथ, कि क्या भारत को कुछ और परेशानियां उठानी पड़ सकती हैं। जहां भारत एक समय 50% टैरिफ देता था, लेकिन उसके बाद इसे रिड्यूस किया गया, 18 पर लाया, और अब जबकि 10% जो टैरिफ है वो सभी देशों पर लगाया गया है, और उसके बाद कहीं ना कहीं सभी देशों को अब 10% टैरिफ अमेरिका को देना पड़ेगा। यानी जो भी सामान आयात होगा उस पर टैरिफ जो है, निर्यात जो होगा उस पर टैरिफ लगने वाला है। चलिए, फिलहाल हमारे साथ इस वक्त संजय गुप्ता जी हैं, अर्थशास्त्री के तौर पर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इस पर बातचीत करने के लिए मैं उनसे साधारण रूप से और पूरी गहराई के साथ ये जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर इसका जो इम्पैक्ट है वो इस वक्त क्या कुछ देखने को मिल सकता है। और क्योंकि 3 अलग अलग मुद्दे हैं, एक तो डोनाल्ड ट्रंप का सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाना, दूसरा भारत और साथ साथ जो अमेरिका के बीच ट्रेड डील हुई है, और उसके अलावा टैरिफ को लेकर भी बातचीत करेंगे। मैं सीधे उनका रुख करना चाहूंगा। संजय गुप्ता जी अर्थशास्त्री हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और समय देने के लिए। सर, अमेरिका में सबसे पहले बात इस पर हम करेंगे, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाए हैं, वहां के जजों पर सवाल उठाए हैं। देखिए, ये तो किसी भी कंट्री के राष्ट्रपति या सुप्रीम कोर्ट या जुडिशरी, उनका एक इंटरनल मैटर है। इसके ऊपर हमें कोई कमेंट नहीं करना चाहिए। हमारे लिए इस डील के अंदर क्या है या उस डील का ट्रेड के ऊपर ओवरऑल ग्लोबल इम्पैक्ट क्या रहेगा, ये डिस्कशन का इशू जरूर होना चाहिए हमारे लिए। बिल्कुल। देखिए हाँ देखिए संजय जी, इस ये डील के अंदर ये जी ये जरा समझाइए कि इसका क्या इम्पैक्ट है, ग्लोबल इम्पैक्ट क्या है, और जो 10% टैरिफ फिर से लगाया गया है और भारत पर कितना असर पड़ेगा। देखिए, कल का दिन एक ऐतिहासिक दिन रहा है, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट अमेरिका ने ट्रम्प साहब के जो ऑर्डर्स, जो रूलिंग्स थे, जो टैरिफ उन्होंने 50% तक ऑल कंट्रीज के ऊपर इम्पोज कर दिया था, उसे स्ट्रक डाउन कर दिया है, उसे इलीगल बता दिया है। जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो अपना जो टैरिफ्स लगाए थे, वो IEEPA एक 1977 का लॉ है, उसके अंदर उन्होंने ड्यूरिंग इमरजेंसी के अंदर प्रेसिडेंट की पावर्स दी गई थी, लेवी टू बिल्कुल। टैक्सेस एंड ड्यूटीज, जिसके ऊपर इन्होंने ये जो टैरिफ है वो इम्पोज किया था। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि इस एक्ट के अंदर, इस सेक्शन के अंदर प्रेसिडेंट के पास पावर नहीं है इन टैक्सेस को इम्पोज करने की, और ये पावर्स जो है सीधा कांग्रेस के पास जाती हैं आर्टिकल 1 के अंदर। जो इसका जो इमीडिएट इंपैक्ट ये हुआ कि जो 50% तक के जो टैरिफ, रेसिप्रोकल टैरिफ कह सकते हैं या लिबरेशन डे टैरिफ जो इस नाम से मशहूर हैं कह सकते हैं, उन टैरिफ्स को कंप्लीटली जो है कोर्ट ने अबॉलिश कर दिया। अब इसका इंपैक्ट क्या आएगा? नॉर्मली सारी ही कंट्रीज जिनके साथ अमेरिका ने ये टैरिफ लगाया था, वो कंट्रीज इससे परव्यू से बाहर हो जाती हैं, बारिंग इसके अंदर जो चाइना के ऊपर उन्होंने जो इंपोर्ट टैरिफ जो इंपोज किए थे, वो उन्होंने अपने ट्रेड के लिए को सेफ्टी के लिए किए थे, वो एक सेपरेट सेक्शन के अंदर थे। उसकी वजह से जो चाइना के टैरिफ हैं वो अभी उनके सस्टेन करेंगे। अब एक इशू ये आता है कि जो करीब, जैसा मीडिया रिपोर्ट्स हैं कि 160 बिलियन से 200 बिलियन डॉलर्स जो है जो टैरिफ के अंदर अमेरिका ने कलेक्ट किए हैं, उनका क्या होगा या उनके रिफंड का क्या होगा। अब इसके रिफंड के लिए अभी जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है उसमें कोई डायरेक्ट डायरेक्शंस नहीं है कि वो किस तरह से उनको रिफंड किया जाएगा, लेकिन आप ये मानिए कि ये पैसा जो है वहां के जो इंपोर्टर्स हैं
उन इंपोर्टर्स को ही रिफंड मिलेगा, उसका कोई डायरेक्ट बेनिफिट जो है इंडियन एक्सपोर्टर्स के पास नहीं आने वाला है। जो पैसे का रिफंड है वही आएगा। और आप इंसिडेंटली ये देखिए कि उन गुड्स को खरीदने के लिए जो अमेरिकन रेजिडेंट्स ने हायर कॉस्ट इनकर करी, जो एक इनडायरेक्ट एक टैक्स है जो रेजिडेंट्स के ऊपर पड़ जाता है ओवर एंड अबव द फेडरल टैक्स एटसेट्रा। एक ढंग का टैक्स ही मान सकते हैं आप इसे, चाहे किसी भी ढंग की लेवी थी। हाँ। लेकिन वो पैसा उनके पास भी रिफंड नहीं जाने वाला है। ये पैसा जो है, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, जो इंपोर्टर्स हैं जिन्होंने इसे वहां पे एक्चुअली पे किया है, चाहे वो इंडियन एक्सपोर्टर्स की एंटिटी हैं, हाँ। उनके लिए हो सकता है, या ये पैसा जो है ठीक उन्होंने जो पे कर दिया उनको पैसे का रिफंड आएगा। मैं आपके पास वापस लौटूंगा संजय जी। संजीव श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। बहुत बहुत स्वागत संजीव जी आपका जुड़ने के लिए और समय देने के लिए। सर मुझे समझाइए जरा, अभी फंड रिफंडेबल की बात अभी कर रहे थे संजय जी, और कहा कि सवाल तो सबसे बड़ा यही है कि फंड रिफंडेबल पर क्या होगा, अमेरिका की नीति क्या होगी। हालांकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कई बार इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि भाई इससे अमेरिका को फायदा हुआ है, हमने जितना टैरिफ वसूला है उसका सीधा फायदा अमेरिका की इकोनॉमी को, अमेरिका की अर्थव्यवस्था के ढांचे को हुआ है। अब सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला और डोनाल्ड ट्रंप का ये जो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ टिप्पणी है, बयानबाजी है, जजों के खिलाफ बयानबाजी है, ये क्या चीजें दिखा रही हैं और इसके परिणाम क्या है सर? देखिए, यूएस की सुप्रीम कोर्ट ने जो कल ये वर्डिक्ट दिया है वो ट्रंप प्रशासन के सेकेंड कार्यकाल का जो उनका पूरा जो अभी दौर है, हाँ। उसके लिए एक बहुत ही बड़ा ब्लो है, बहुत बड़ा झटका है। और ये इस बात को स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जो डेमोक्रेसी के जो रूट्स हैं वो बहुत गहरे हैं। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो एस्टेब्लिशमेंट है, जहां पर चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम है, हाँ। वहां पर कोई एक व्यक्ति अगर तानाशाहीपूर्ण प्रवृत्ति अगर दिखाना शुरू कर दे और मनमाने तरीके से निर्णय लेना शुरू कर दे, तो जाहिर है कि अमेरिका का एस्टेब्लिशमेंट उसको स्वीकार नहीं करेगा। और इस तरीके के जो डिसीजंस जो डोनाल्ड ट्रंप ने लिए हैं उसको एक बार फिर से यूएस के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसको स्ट्राइक डाउन किया गया है। मैं आपके दर्शकों के लिए बताना चाहता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप के जो पहले कार्यकाल के दौरान उन्होंने इमाइग्रेशन के संदर्भ में भी अनेक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स साइन किए थे और अनेक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स कोर्ट में चैलेंज किए गए और कोर्ट ने उसको स्ट्राइक डाउन उसको भी किया था। और कई बार जो है कोर्ट्स जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो डेमोक्रेसी है, जो उसके वैल्यूज हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स हैं, हाँ। उसके प्रोटेक्शन के लिए समय समय पर उन्होंने अपना इंटरवेंशन किया है। और एक बार फिर से अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे अपना इंटरवेंशन किया है। और जैसा कि मैंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए झटका है, लेकिन अभी आप देखिए तो डोनाल्ड ट्रंप का जो अप्रोच है वो बहुत स्टफ बॉर्न है, जिद्दी वाला, जिद्दीपन दिखाई देता है। उन्होंने एक तरफ तो वर्डिक्ट आया, उसके बारे में ये भी कहा कि ये बहुत ही डीपली डिसअपॉइंटिंग है, हाँ। और इसको शर्मनाक इत्यादि जजेस के बारे में शब्द इस्तेमाल किया। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने 10% का एडिशनल टैरिफ भी इम्पोज कर दिया, हाँ। कि मैंने फिर से एडिशनल 10% का अभी इम्पोज करने जा रहा हूं। तो ये अभी रिफंड वगैरह की बात तो अभी बाद में आएगी, लेकिन वर्तमान समय में तो डोनाल्ड ट्रंप एक कन्फ्रंटेशन के मूड में दिखाई दे रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि मेरे पास प्लान बी भी है, जो और प्लान बी अब क्या है उसको अभी उनको स्पष्ट करना है। तो ये जो पूरी स्थिति है वो अमेरिका के अंदर एक तनाव को पैदा कर रही है, अमेरिका के सिस्टम की तनाव पैदा कर रही है। लेकिन हाँ। मैं ये फिर से एक बार कहूंगा, हाँ। कि अमेरिका की जो डेमोक्रेसी के जो रूट्स हैं, हाँ। वो बहुत गहरे हैं, वहां के संस्थान बड़े शक्तिशाली हैं, और वो यदि अमेरिका के हितों पर कोई आंच आती है तो एस्टेब्लिशमेंट जब इंटरवीन करेगा तो कोई व्यक्ति, चाहे वो अमेरिका का राष्ट्रपति ही क्यों ना हो, वो ज्यादा लंबे समय तक उसे डिफेंड नहीं कर सकता। ठीक है सर, मैं फिर से आपके पास लौटूंगा, संजय जी के पास भी एक बार जाना है। संजय जी, ये जरा समझाइए, डोनाल्ड ट्रंप ने पहले भी टैरिफ को अपना औजार बना के रखा है, हथियार बना के रखा है, और उसका इस्तेमाल दुनिया में कई देशों पर किया, भारत पर भी रहा, ब्राजील जैसे या चीन जैसे देशों पर कई भारी टैरिफ लगाया गया है। ये 10% टैरिफ लगाना, यानी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ जाना, उसके बाद भी 10% टैरिफ लगा देना, ये बताता है कि वो जिद पर अड़े हुए हैं। क्या वो एक राष्ट्रपति की भूमिका से ज्यादा एक कैपिटलिस्ट की भूमिका निभा रहे हैं इस वक्त? देखिए, पहले तो मैं एक चीज आपसे करेक्ट करना चाहता हूं, हाँ। ये 10% का जो न्यू टैरिफ उन्होंने कल इम्पोज किया है, ये
सेपरेट सेक्शन 122 में है, जो कि ट्रेड एक्ट ऑफ 1974 में। इसके अंदर जो टैरिफ को लार्ज और सीरियस बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट्स को अलाउ करने के लिए ये राष्ट्रपति के पास पावर्स मौजूद हैं। हाँ। कल उन्होंने जो अपनी पावर्स यूज की हैं, उन पावर्स को चैलेंज करना आगे बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इंसिडेंटली कल जो उन्होंने पावर सेक्शन में यूज की हैं, उन पावर्स के अंदर आप 15% तक राष्ट्रपति मैक्सिमम टैरिफ लगा सकते हैं। और उसके साथ आप वो जो टैरिफ्स हैं वो ऑलमोस्ट 150 दिन तक के लिए वैलिड रहेंगे, जैसा कि मैं समझ पा रहा हूं इसका। तो इसके अंदर उन्होंने इस टैरिफ को 10% पे कैप्ड रखा है, तो विद इन पावर्स है, और 150 दिन तक इसका इंपैक्ट रहेगा। अब देखिए, एक जो मेजर इशू हमारी ट्रेड डील के लिए, वैसे तो ट्रम्प साहब ने बड़ा क्लियर कह दिया कि डील पे कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारी सरकार का लगातार ये प्रयास होना चाहिए कि इस डील को दोबारा से नेगोशिएट किया जाए, क्योंकि देखिए जो नेगोशिएटेड डील थी उसमें 18% का टैरिफ जो है वो आया था। हाँ। अब जो प्रेसिडेंट साहब के पास जो पावर, डोनाल्ड ट्रंप के पास जो पावर है, वो 10% इंपोज उन्होंने कर दिया है। ये पावर मैक्सिमम 15% तक जा सकती है। तो ऑलरेडी हमने जो ट्रेड डील नेगोशिएट की, वो अपने आप में जो है वॉइड एब इनिशियो हो जाती है कि हम ऑलरेडी हायर अमाउंट के ऊपर नेगोशिएट कर रहे हैं। सेकेंडली, उस एक्ट के अंदर जो प्रेसिडेंट की पावर्स हैं, जो यूएस प्रेसिडेंट की पावर्स हैं, वो काफी लेस है कंपैरेटिव टू प्रीवियस डिजाइन। हाँ। तो इस पावर के अंदर जो है उनको 150 दिन की विंडो है। लेकिन इसके अंदर जो एक नुकसान ये है कि अक्रॉस द बोर्ड एवरी कंट्री उसके ऊपर ये 10% इंपोज किया गया है। जहां तक मैं देख पा रहा हूं कि इस जो 10% का टैरिफ का जो इंपैक्ट है वो चाइना के ऊपर नहीं पड़ेगा। चाइना के ऊपर जो ऑलरेडी उनका जो टैरिफ चल रहा है वो मौजूद रहेगा, क्योंकि वो उन्होंने अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के ऊपर इंपोज कर रखा है। हाँ। तो ये हिंदुस्तान के लिए एक बहुत, एक्सपोर्टर्स के लिए, हमारी गवर्नमेंट के लिए और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स के लिए एक बहुत बड़ा मौका है अपनी बेल्ट कसने का, अपनी इकोनॉमीज ऑफ स्केल्स और क्वालिटी ऑफ गुड्स को इंप्रूव करने का, ताकि हम बेटर गुड्स अमेरिका के अंदर भेज सके और इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सके और मेजर मार्केट को ग्रैब कर सके। देखिए, जहां तक रिफंड का प्रश्न है, मैं बड़ा संशय में हूं कि किसी भी इंडियन एक्सपोर्टर को कोई रिफंड मिलने वाला है। उसके चांसेस ऑलमोस्ट नील लगते हैं, बहुत कम लगते हैं। संजीव जी, जैसे अभी इन्होंने कहा, संजय गुप्ता जी ने कहा कि ये बहुत सही वक्त है, बहुत सही मौका है भारत के लिए कि वो नेगोशिएट करे भारत और अमेरिका के बीच जो डील हुई है। क्या लगता है, जो पहले पैरामीटर्स थे या जो पहले चीज़ें थी, ये जो 10% टैरिफ लगाया गया है, इसके बाद कुछ पैरामीटर्स बदले हैं भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ डील को लेकर, और संजय जी ने कहा कि अच्छा मौका है, तो क्या भारत को ये मौका भुनाना चाहिए अमेरिका के साथ नेगोशिएट करके? देखिए, जो भारत और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच में जो एक इंटरिम जो फ्रेमवर्क के ऊपर सहमति बनी थी, हाँ। उसमें इस बात का स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि यदि दोनों ही पक्ष किसी भी विषय को के ऊपर कोई फर्दर डिस्कशन करना चाहते हैं या कोई किसी भी मतभेद को अगर वो एड्रेस करना चाहते हैं, तो वो विषय उठाया जा सकता है। अभी देखिए, इंडिया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच में कोई ट्रेड डील पर कोई हस्ताक्षर नहीं हुए हैं। अभी भी ये नेगोशिएशन के प्रोसेस में है। हालांकि एक इंटरिम एग्रीमेंट, फ्रेमवर्क एग्रीमेंट जरूर साइन किया गया है और इसके ऊपर सहमति बनी है, लेकिन जो एक ट्रेड डील है, जो एक कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेड डील है, वो अभी भी अंडर नेगोशिएशंस है और उसमें भी अनेक तरीके के अमेंडमेंट्स और चेंजेस की संभावनाएं हैं। तो ऐसे में जो एक नई परिस्थिति यूएस के सुप्रीम कोर्ट के इस वर्डिक्ट के बाद पैदा हुई है और उससे अभी एक भ्रम की स्थिति व्याप्त है, और अभी हम ये पहले भारत ये देखने की कोशिश करेगा कि अमेरिका में इसके ऊपर क्या डेवलपमेंट्स होते हैं, डोनाल्ड ट्रंप इसको किस तरीके से रिएक्ट करेंगे और इसके क्या इम्प्लीकेशंस अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और उसके द्वारा किस तरीके का फिर अगला क्या स्टेप होगा। तो ये सारी स्थितियों को भारत बहुत ही क्लोजली ऑब्जर्व करेगा। लेकिन जहां तक भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील के जो निगोशिएशंस हैं, वो आने वाले समय में भी जारी रहेंगे। हाँ। और उसमें भारत अपने अधिक से अधिक आर्थिक जो हितों को इंश्योर करने के लिए और अपने अधिक से अधिक लाभ को इंश्योर करने के लिए और अपनी पूरी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को एक्सरसाइज करते हुए, अपने आर्थिक हितों को, अपने राष्ट्र के हितों को सर्वोपरि रखते हुए हम ये नेगोशिएशंस करेंगे। और भारत की कोशिश तो निसंदेह यही होगी, जैसे संजय जी जैसा कह रहे हैं, कि हम इसको अधिक से अधिक कोशिश करेंगे कि हमारे लिए कितना बेहतर से बेहतर स्थितियां हो, कितना अधिक से अधिक ये बेनिफिशियल हो, ये भारत जरूर कोशिश करेगा।
ठीक है संजय जी के पास जाना चाहेंगे। संजीव जी, आऊँगा आपके पास। संजय जी, ट्रंप पर भरोसा करना इतना भी आसान नहीं है। हमने भरोसा करके भी देखा, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहे हैं, परिणाम क्या रहे हैं भारत को लेकर, वो भी हमने देखे हैं। वो सारी चीज़ें हैं। उसके लिए सरकार कितनी तैयार है, भारत सरकार कितनी तैयार है? क्योंकि जब भी सूरज उगता है तो डोनाल्ड ट्रंप का कोई बड़ा बयान या कोई ना कोई बड़ा फैसला निकलकर सामने आता है, जिससे पूरी दुनिया में हलचल मच जाती है। तो भारत इस मोर्चे पर कितना तैयार है और कैसे इस चीज का सामना करेगा आने वाले दिनों में? देखिए, आपका ये कहना बिल्कुल ठीक है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है एवरी सेकेंड डे हाँ। कुछ ना कुछ नया ऐसा अनाउंसमेंट कर देते हैं जिससे पूरे संसार के अंदर हलचल मच जाती है। हाँ। हमारे लिए, खास तौर पे भारत के लिए, जो हलचल है वो ट्रेड डील की वजह से आई है, जो अगस्त से इंप्लीमेंट हुआ। जितने एक्स्ट्रा टैरिफ्स लग गए, पहले उन्होंने 25% किया, फिर इसे 50% किया। हमारे एक्सपोर्ट्स के ऊपर एक जो मेजर सेटबैक आया, 25 से 30% के हमारी जो है शिपमेंट्स घट गई। जो एमएसएमई सेक्टर था, जो हमारा लेदर का सेक्टर है, रेडीमेड गारमेंट्स है, अपैरल्स है, टेक्सटाइल्स है, कारपेट्स है, अक्रॉस द बोर्ड जो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज थी, उसको काफी इम्पैक्ट सहना पड़ा। देखिए, हम जब कोई भी सरकारें जो है वो अपने हितों में काम करती हैं, तो हमें ये सोचना कि अमेरिकन प्रेसिडेंट अमेरिकन हित में काम नहीं करेंगे, ये गलत है। अमेरिकन प्रेसिडेंट अमेरिकन हित के अंदर काम करेंगे। वो हो सकता है कि उनके कुछ डिसीजन, जैसे अभी ये टैरिफ का डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन किया, तो जो भी उनके इंटरनल इशू रहेंगे, लेकिन ये एक हमारे लिए, हमारी कंट्री के लिए बहुत बड़ी लर्निंग अपॉर्चुनिटी है। लर्निंग अपॉर्चुनिटी ये है कि हमें इमीडिएटली किसी भी कंट्री के साथ, खास तौर पे अमेरिका के साथ जंप नहीं करना चाहिए कि इमीडिएटली हम उनकी किसी बात को माने। अब आप ये देखिए, इस ट्रेड डील के अंदर जो कि ऑलमोस्ट नेगोशिएशंस के अंदर है, उसमें कई जगह हिंदुस्तान ने जीरो टैरिफ के लिए एग्री किया है, इंडस्ट्रियल गुड्स के लिए, आलमंड्स के लिए, वॉलनट्स, एप्पल्स और काफी सारे एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूसर्स हैं या उनके कुछ काफी आइटम्स हैं। इसके अलावा एक काफी सारी ट्रेड डील जो एनर्जी और इससे रिलेटेड था, उसके ऊपर भी परचेज की कमिटमेंट्स दी गई हैं, जो ओवर एंड ऑल कहीं ना कहीं आपको कंप्लीट करनी ही पड़ेंगी अगर आप उस डील के अंदर एंटर होते हैं। सेकेंडली, जो मेजर इशू जो अमेरिका का चल रहा था, जिसकी वजह से जो आपके ऊपर टैरिफ हमारी कंट्री पे इम्पोज किए गए, वो रशियन ऑयल इंपोर्ट्स का था। बिल्कुल। अब देखिए, अगर हम वेनेजुएला और अमेरिकन जो क्रूड है उसकी तरफ जाते हैं, तो वो सर्टेनली आपको भी पता है कि वो मार्केट रेट से हायर रेट के ऊपर है। अगर जो हमें रशियन ऑयल जो लगातार मिलता रहा है, जिसकी वजह से हमारे जो ऑयल प्राइसेस हैं वो ऑलमोस्ट स्टेबलाइज्ड रहे ड्यूरिंग की, जब यूरोप के अंदर जो है एनर्जी प्राइसेस डबल हो गए थे, तो भी हिंदुस्तान जो है उस कुशन को फेस कर रहा था और लगातार वो कुशन उसे मिला हुआ था। लेकिन अब अमेरिकन प्रेशर के अंदर वो कहीं ना कहीं जो है सप्लाईज घट रही हैं, तो उसका कहीं ना कहीं एक मेजर इंपैक्ट जो है हिंदुस्तान के इंपोर्ट्स पे पड़ रहा है और बैलेंस ऑफ पेमेंट पे पड़ रहा है। आप ये देखिए कि लगातार जो इंपोर्ट बिल है वो बढ़ता चला जा रहा है, जो एक्सपोर्ट का बिल, जो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं वो मैचिंग नहीं बढ़ रहे हैं। तो जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो कुछ समय के अंदर हमें काफी हर्ट करने लगेगा। और जो हमारा फॉरेन करेंसी एक्सचेंज का जो रिजर्व अभी जैसे बजट आया था उसमें घोषित किया था कि करीब 11 महीने के रिजर्व्स हमारे पास मौजूद हैं। हाँ। कहीं ना कहीं वो रिजर्व्स डिप्लीट होंगे। तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा मौका गवर्नमेंट के पास आया है कि इस डील को नए सिरे से रीनेगोशिएट करे। और जहां भी हमें देखिए अब प्रेसिडेंट के पास 10% से ज्यादा या मैक्सिमम 15% से ज्यादा टैरिफ लगाने की पावर नहीं है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने, अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर दिया है। तो 18% तो जो है वो फार अवे हो गया, और ये 15% जो है किसी को भी मोस्ट फेवर्ड नेशन अमेरिका कैसे डिक्लेयर करे, क्योंकि हमारे 50% ऑफ द एक्सपोर्ट्स हैं वो मोस्ट फेवर्ड नेशन के अंदर आते थे और ऑलमोस्ट 2 से 3% का टैरिफ हम दे रहे थे। तो इस वक्त हमारी सरकार की कोशिश होनी चाहिए कि जो टैरिफ है, जो 18% की बजाय हम बिलो 10 और काफी टैरिफ को हम 5% की रेंज में ला पाए, तो हमारे पूरी कंट्री के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी, ये तमाम जानकारी, और आप जुड़े, आपने समय दिया, महत्वपूर्ण समय दिया। लेकिन बड़ी बात यह है कि भारत अमेरिका डील के ऊपर क्या इसका कोई असर पड़ेगा, और अगर पड़ेगा तो भारत सरकार इसे डील करने के लिए कैसे तैयार है।